लाइफ के आखिरी टाइम पर हर किसी को इमोशनल सपोर्ट और कंफर्ट की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए कई बार एनिमल्स को हॉस्पिटल्स में भी रखा जाता है ताकि वो पेशेंट्स को इमोशनल सपोर्ट दे सकें। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्कर द थेरेपी कैट की, तो ऐसा कभी नहीं लगा कि नर्सिंग होम में आने के बाद ऑस्कर को पेशेंट्स से फ्रेंडली होने में कोई इंटरेस्ट हो। लेकिन उन्हीं पेशेंट्स की लाइफ के आखिरी टाइम पर ऑस्कर ने उनकी लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट डाला जो कभी किसी डॉक्टर या नर्स ने नहीं डाला हो। डॉक्टर डोवा ने ऑस्कर के अंदर एक ऐसी एबिलिटी का पता लगाया था जिसको सुनकर भी आपको यकीन नहीं होगा। ये सब शुरू हुआ था सन 2005 में, जब यूएस के नर्सिंग और रिहैबिलिटेशन सेंटर ने ऑस्कर को जॉब पर रखा। कैट्स के पास जॉब होना ये कोई आम बात नहीं है, लेकिन ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। इस नर्सिंग होम ने 6 कैट्स को अडॉप्ट किया था ताकि वो पेशेंट्स को इमोशनली सपोर्ट कर सके। और इस नर्सिंग होम में रहते थे ऐसे पेशेंट्स जो अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज़ और कुछ अन्य बीमारियों के लास्ट स्टेज पर थे और इनका ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा था। ऑस्कर दिखने में तो बाकी कैट्स की तरह ही थी, लेकिन अपनी जॉब के लिए सूटेबल नहीं थी क्योंकि उसने कभी किसी को इमोशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया। यहाँ तक कि सुनने में ये भी आया है कि उसने स्टाफ मेंबर्स पे हिस भी किया था जब वो उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे। ऑस्कर पेशेंट्स के साथ फ्रेंडली नहीं थी, ना ही अफेक्शनेट थी। कई बार देखा गया है कि ऑस्कर अपनी स्पेस में रहती थी, कभी बेड के नीचे छुप जाती, कभी इधर से उधर जंप करती, बट पेशेंट्स के साथ फ्रेंडली होना जैसे उसने सीखा ही नहीं था। ऑस्कर के लगभग 6 महीने तक स्टेयर हाउस में रहने के बाद स्टाफ मेंबर्स ने नोटिस किया कि ऑस्कर अक्सर उन पेशेंट्स के बगल में झपकी लेना पसंद करती थी जो उसके आने के कई घंटों के भीतर मर जाते थे। पहले तो स्टाफ मेंबर्स को लगा कि ऑस्कर उन पेशेंट्स के पास सिर्फ उन्हें कंसोल करने या उन्हें सपोर्ट करने जाती है, कंपनी देने जाती है। लेकिन धीरे धीरे देखा गया तो जिस भी पेशेंट्स के बेड के पास ऑस्कर जाके बैठती, उसके कुछ घंटों के बाद ही उन पेशेंट्स की मौत हो जाती। जब धीरे धीरे ये इंसिडेंट्स बढ़ने लगे तो डॉक्टर डोवा ने इसका पता लगाया और पता लगाने के लिए डॉक्टर डोवा हर उस जगह पे गए जहाँ जहाँ ऑस्कर जाती रही। अगर वो लिफ्ट में गई तो डॉक्टर डोवा उसके पीछे लिफ्ट में जाते, अगर वो किसी वार्ड में गई तो डॉक्टर डोवा उसके पीछे वार्ड में जाते। लेकिन ऐसा करते करते काफ़ी टाइम निकल गया और ऐसे में ऑस्कर ने कोई अनयूजुअल एक्टिविटी भी नहीं करी। तो डॉक्टर डोवा को लगा शायद एक नॉर्मल एक्टिविटी है, मतलब नॉर्मल तरीके से ही ऑस्कर दूसरे पेशेंट्स के वार्ड में जाती होगी। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि डॉक्टर डोवा के वहाँ से जाने के बाद ऑस्कर एक वार्ड में गई और उस वार्ड में मौजूद पेशेंट की कुछ ही घंटों में मौत हो गई। बस फिर क्या था, डॉक्टर डोवा ने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी और ऑस्कर की हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखना शुरू किया। उसके बाद पता चला कि लगभग 100 से भी ज़्यादा मौतों को ऑस्कर ने नोटिस किया है। जब ये बात कंफर्म हो गई कि ऑस्कर के वार्ड में जाने के बाद ही पेशेंट्स की मौत हो जाती है, तो स्टाफ मेंबर्स ने भी पेशेंट्स के घर वालों को फ़ोन करना शुरू कर दिया जैसे ही ऑस्कर उनके वार्ड में जाती थी, क्योंकि ऑस्कर का वहाँ जाना उनके लिए एक इंडिकेशन थी कि शायद पेशेंट अब ना बचे। लेकिन क्या सच में ऑस्कर के अंदर कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी थी जिससे वो डेथ को प्रेडिक्ट कर देती थी? डॉक्टर डोवा की माने तो ऑस्कर उन पेशेंट्स के साथ झपकी लेना पसंद करती थी जिनकी कुछ ही घंटों बाद मौत हो जाती थी। उनके अनुसार हो सकता है ऑस्कर उन पेशेंट्स के अंदर से रिलीज़ होने वाले बायोकेमिकल्स, स्पेशली उनके डाइंग सेल से रिलीज़ होने वाले बायोकेमिकल्स को स्मेल करती होगी, और ये भी हो सकता है कि वो उनकी बॉडी में ख़त्म हो रही मूवमेंट या हलचल को नोटिस करती हो। लेकिन जो भी कहो, ऑस्कर की स्पेशल एबिलिटी से हर कोई दंग था, क्योंकि ऑस्कर कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लेती थी उस वार्ड में जाना जिस वार्ड में पेशेंट की मौत होने वाली थी। ऑस्कर की इस एबिलिटी को डॉक्टर डोवा ने अपनी बुक मेकिंग राउंड्स विद ऑस्कर में बखूबी बताया है। और आखिर में ऑस्कर द थेरेपी कैट की मौत हो गई 17 साल की उम्र में, फरवरी 2022 में। ऑस्कर भले ही फ्रेंडली नहीं थी, लेकिन उसकी इस एबिलिटी के लिए हर कोई ऑस्कर को हमेशा याद करेगा। अगर आपको ऑस्कर की ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।